हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। एक बहुत लंबे अंतराल के बाद पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो कई दिनों से हम कृष्ण पुस्तक पर चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन पिछला जो आखिरी हमारा सत्र था उसमें हम चर्चा किए थे कि अक्रूर जो है वृंदावन पहुंच गए हैं, और वृंदावन में जब वे आए हैं, यहाँ गोपियां जो हैं बहुत ज्यादा खिन्न है, दुखी हैं। गोपियां जो है अलग अलग प्रकार के विचार वहां पर उनके मन में आ रहे हैं कि हम तो गांव की सीधी सादी लड़कियां हैं, अब तक कृष्ण जो है हमसे प्रेम करते थे, लेकिन अब जब वे मथुरा जाएंगे तो मथुरा की सुंदर युवतियों को देखेंगे, तो हमको भूल जाएंगे, है ना। तब आगे डिस्टर्बिंग है। तो आगे तदुपरांत गोपियां अक्रूर के कार्यों की निंदा करने लगी। गोपियां अब जो है अक्रूर के कार्यों की निंदा कर रही हैं। वे कहने लगी कि अक्रूर जी उनके प्रियतम से भी अधिक प्रिय उनके नयनों की ज्योति श्री कृष्ण को लिए जा रहे हैं। गोपियां बहुत ज्यादा दुखी हैं क्योंकि उनका प्राण धन जो है श्री कृष्ण, वो उनसे दूर जा रहे हैं। तो क्योंकि गोपियां ही नहीं, ब्रज के जितने भी वहां पर रहने वाले हैं, ब्रज के जितने भी वासी हैं, और न सिर्फ व्यक्ति, जितने भी वृक्ष हैं, गाय है, बछड़े हैं, पर्वत है, पहाड़ है, नदी है, सब कुछ के लिए कृष्ण ही उनका जीवन है। तो कृष्ण ही उनका जीवन है और वही जीवन जो है अब उनसे दूर जा रहा है। तो इसीलिए वहां पर गोपियां जो हैं कृष्ण के दूर चले जाने की वजह से, और जो उनको दूर ले जा रहा है, कृष्ण को जो गोपियों से दूर ले जा रहा है, उस अक्रूर की वे निंदा कर रही हैं। क्योंकि उस अक्रूर की वजह से उनका प्राण धन कृष्ण उनसे दूर चला जा रहा है। तो अक्रूर जी गोपियों को बिना सांत्वना दिए, बिना बताए ही उन्हें उनकी दृष्टि से दूर ले जा रहे थे। अक्रूर जी ने बताया भी नहीं, केवल नंद बाबा को ये बात बताई गई कि जो है कृष्ण और बलराम जो है नंद बाबा के नहीं, वसुदेव के पुत्र हैं। तो इसीलिए अब वसुदेव जी के दोनों पुत्रों को मथुरा ले जाया जा रहा है। तो अक्रूर वहां पर अक्रूर जी को इतना निर्दय नहीं होना चाहिए था। गोपियां कह रही हैं सब बातें, उन्हें गोपियों से सहानुभूति दर्शानी चाहिए थी। तो बहुत दुखी है गोपियां, इसके कारण वे अक्रूर जी के विषय में कुछ ऐसे वाक्य बोल रही हैं जो यद्यपि नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन गोपियां अपनी जगह सही है क्योंकि उनका प्रेम कृष्ण के लिए अगाध है। हम कभी अनंत कोटि जन्म लेकर के भी हम गोपियों का जो प्रेम का स्तर है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो गोपियों ने आगे कहा, सबसे आश्चर्य की बात यह है
कि नंदनंदन श्री कृष्ण ने बिना कुछ विचार किए पहले से ही रथ पर आसन ग्रहण कर लिया है। मतलब छोटे हैं ना, 10-11 वर्ष के बालक हैं, तो जाकर के तुरंत रथ पर बैठ गए। गोपियां तो सोच भी नहीं पा रही थी कि हमको छोड़ करके इस तरह से चले जाएंगे। कृष्ण जो है जाकर के रथ पर बैठ गए। जैसे हम अपने निजी जीवन में भी देखें कि कहीं जाना होता है तो जो बच्चे होते हैं वो कितने उत्सुक होते हैं, सबसे पहले जाकर के गाड़ी में बैठ जाते हैं, या ट्रेन आती तो ट्रेन में जैसे ही ट्रेन रुकती सबसे पहले सीट कैप्चर करते हैं जाकर के। बस में या कहीं भी टू व्हीलर पे कहीं बच्चों को ले जाते हैं घुमाने तो वो फटाक से बैठ जाते हैं ना। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का एक अंश यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो कृष्ण जाकर के आसन ग्रहण कर लिए रथ पर। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है श्री कृष्ण बहुत बुद्धिमान नहीं है। हो सकता है कि वे बुद्धिमान भी हो पर दयावान नहीं। अब यहाँ पर जो है गोपियां कृष्ण के विषय में बोलना शुरू कर रही है कि कृष्ण में जरा भी दया नहीं है। इस तरह से हमको छोड़ करके जो है जाने के लिए उत्सुक हैं, बहुत उनको आनंद मिल रहा है यहाँ से जाने में, हमको छोड़कर जाने में। यहाँ हमको इतना कष्ट हो रहा है, गोपियां सोच रही हैं, और ये इतना आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार से गोपियों को बहुत वहां पे आश्चर्य हो रहा है, कष्ट भी हो रहा है। मिली जुली सी उनकी भावना वहां पर व्यक्त कर रही है गोपियां। न केवल श्री कृष्ण अपितु सभी ग्वाल बाल भी इतने निष्ठुर है कि पहले से ही वे बैलों और बछड़ों को मथुरा यात्रा के लिए गाड़ियों में जोत रहे हैं। सबके सब ऐसे तैयारी कर रहे हैं जैसे कि मतलब बहुत आनंद का विषय हो, लेकिन गोपियों के तो प्राण निकल के ऐसा लग रहा है जिह्वा पर आ गए हो, होठों पर आ गए हो आगे। जैसे ही कृष्ण जाएंगे तुरंत उनके प्राण निकल जाएंगे, ऐसा गोपियों को लग रहा है। तो ये सारे ग्वाल बाल भी जा रहे थे। आकर के अक्रूर जी ने असल में बोला क्या है? अक्रूर जी ने आकर के बोला है कि कंस ने धनुष का यज्ञ किया, धनुर्यज्ञ का आयोजन किया है, तो आप लोग सब चलिए, आप लोग सब चलिए। और चल करके जो है उस यज्ञ का आयोजन जो हो रहा है उसका आनंद लीजिए। तो सारे ग्वाल बाल नंद बाबा सब चल रहे हैं, ठीक है, सब बहुत आनंदित, लेकिन किसी को असल चीज पता नहीं है कि कृष्ण पुनः आने वाले नहीं है। वो बालक के रूप में वहां बचकानी हरकतें कर रहे हैं, रथ पर जाकर बैठ गए इस प्रकार से। हाँ, लेकिन कोई जानता नहीं है कि उस परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की क्या लीला है, क्या उनकी योजना है, वहां कोई नहीं जानता है। तो वृंदावन के वयोवृद्ध भी निर्दय हैं, वे भी हमारी दुर्दशा को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण को मथुरा जाने से नहीं रोकते। असल में सारे जो वृंदावन वासी हैं उनको बस ये लग रहा है कि कृष्ण जाएंगे, घूम फिरकर मेला देख करके 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। गोपियां भी यही जानती हैं कि कृष्ण जाएंगे और वापस आ जाएंगे। केवल नंद बाबा और यशोदा मैया को वहां बताया गया है कि जो है यशोदा मैया, इन दोनों को पता चला है कि कृष्ण जो है उनके पुत्र नहीं है, वसुदेव और देवकी की संतान है। तो इस कारण से जो है उन लोगों को पता है, किंतु अभी बाकी ब्रजवासियों को एक खबर नहीं मिली है। अभी तक वो लोग यही सोच रहे हैं कि कृष्ण जाएंगे और घूम फिर कर आ जाएंगे, थोड़ा मेला वेला देखकर, शहर में रौनक देख करके घूम फिर के। इस वजह से जो है वहां पर परिस्थिति कुछ
ऐसी बनी हुई थी। लेकिन गोपियां ये नहीं जानती है कि कृष्ण हमेशा के लिए जा रहे हैं, थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं, ये जानते हुए भी वे नहीं चाहती कि कृष्ण एक क्षण के लिए भी वृंदावन को छोड़कर जाए। ये गोपियों की अवस्था है। मतलब गोपियां चाहती ही नहीं है कि कृष्ण एक दो दिन के लिए घूमने के लिए भी जाए। ये गोपियों की अवस्था है। देवता भी हमसे रुष्ट है जो श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा में बाधा नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से गोपियां अपने मन की जो है वेदना को आपस में व्यक्त कर रही हैं। जैसे कि कोई प्रियतमा होती है, उसके प्रियतम दूर जा रहे होते हैं, एक पत्नी है भले, उसका पति दूर जा रहे होते हैं, तो वो सोचती है कि क्यों जा रहे हैं, कुछ व्यवधान क्यों नहीं आ जा रहा है, कुछ तो ऐसा हो जाए कि ये जा ना पाए मुझे छोड़ करके। इस प्रकार से जो है मन में बहुत सारे संकल्प विकल्प ये सब अवरोध आ जाए, ऐसा कुछ चलता रहता है मन में, है ना। तो गोपियां देवताओं से प्रार्थना करने लगी कि वे चक्रवात, तूफान अथवा अतिवृष्टि जैसी किसी प्राकृतिक बाधा को पैदा कर दें, जिससे कि श्री कृष्ण मथुरा न जा सके। तदनंतर वे विचार करने लगी, अपने वयोवृद्ध माता पिता तथा संरक्षकों की उपस्थिति की चिंता न करके हम सब स्वयं ही श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोकेंगे। अब गोपियां क्या सोच रही हैं कि भले ही गांव के जो बूढ़े बड़े जो हमारे संरक्षक है, मतलब पति हैं, भाई हैं, माता पिता जो भी हैं, भले ही वो कृष्ण को जाने से न रोके, अब हम लज्जा को त्याग करके निर्लज्ज होकर के हम खुद कृष्ण को जाने से रोकेंगे। तो गोपियों ने निश्चय किया और पूरा अपना झुंड बना करके रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। ये गोपियों की अवस्था है। गोपियां इस प्रकार से जो है, पहले उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि किसी प्रकार से कुछ व्यवधान पड़ जाए तो कृष्ण ना ही जा पाएंगे, लेकिन कृष्ण तब भी जा रहे हैं, व्यवधान पड़ ही नहीं रहा है, सब कुछ मामला बिल्कुल बढ़िया है, धूप निकली हुई है, एकदम साफ मौसम है। तब गोपियों ने सोचा कि कोई हमारे गांव के बड़े बूढ़े रोक लेंगे कृष्ण को जाने से, लेकिन बड़े बूढ़े क्या रोके, वो तो खुद भी जा रहे हैं, नंद बाबा खुद भी जा रहे हैं। तो गोपियों को जो आस ब्रजवासियों से थी, बड़े बूढ़ों से, वो भी अब नहीं, वो भी नहीं रोक रहे। अब गोपियों ने सोचा कि हम खुद रोकेंगे, चाहे कोई रोके ना रोके। तो इस सीधी कार्यवाही के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। गोपियां क्या बोल रही है, अब हमको खुद ही निर्लज्ज होकर रोकना पड़ेगा कृष्ण को। गांव के लोग जो सोचेंगे सोचेंगे, हमारे पति पिता भाई बंधु जो सोचना हो, ससुर सासू जिसको जो सोचना हो सोचते रहेंगे, हम तो खुद निर्लज्ज होकर कृष्ण को रोकेंगे। ऐसा गोपियों ने निश्चय कर लिया, है ना। हर कोई हमारे विरुद्ध है और श्री कृष्ण को हमारी दृष्टि से दूर करना चाहता है। गोपियां क्या सोच रही हैं कि हम तो चाहती है कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन बाकी सब हमारे विरुद्ध हो रहे हैं, कोई कृष्ण को रोक नहीं रहा है। और कृष्ण को दूर जाते हुए देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं उसके अगेंस्ट, तो उनके बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती हैं। इस प्रकार गोपियों ने रथ के मार्ग को अवरुद्ध करने का निर्णय ले लिया। सब बिल्कुल रथ के आगे आकर के खड़ी हो गई, जितनी भी गोपियां थी। अब वो क्या हजारों की संख्या में थी या लाखों की संख्या में थी या हजारों या सैकड़ों थी गोपियां, वो पता नहीं, लेकिन गोपियां आकर के रथ के सामने खड़ी हो गई। वे आपस में वार्तालाप करने लगी। कृष्ण के साथ रासलीला करते हुए हमने एक लंबी रात्रि एक पल के समान व्यतीत कर दी थी। हम उनके मंद हास्य का दर्शन कर रही थी, वह उनका आलिंगन कर रही थी और उनसे बातें कर रही थी। तो कृष्ण के साथ रासलीला में गोपियों ने क्या क्या लीलाएं की, क्या क्या लीलाएं वहां पर हुई, गोपियां उसका चिंतन कर रही, वो सब मन से स्मरण कर रही है ना, कि किस प्रकार से कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, हम उनके चरणों में बैठी हुई थी, उनकी उस मंद स्मित हास मुखारविंद का हम जो है आस्वादन कर रही थी और उनसे हम वार्तालाप कर रही थी, उनका आलिंगन कर रही थी।
अब यदि वे हमसे दूर चले गए तो हम एक पल भी कैसे जिएंगे, क्योंकि उनका तो जीवन का एकमात्र उद्देश्य ही कृष्ण है। गोपियों के पास जीने के लिए और कोई आश्रय ही नहीं। ब्रज के रसिक तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो यमुना जी हैं, ये पहले कोई खारी नहीं थी, पहले इनका जल बिल्कुल सामान्य जैसे पीने लायक होता है वैसा ही जल था। तो इतनी खारी यमुना जी कैसे हो गई? तो कहते हैं ब्रज के रसिक संत कि कृष्ण जब ब्रज को, वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए तो वहां पर ब्रजवासी गोपियां, ग्वाल बाल, सखा, मैया, बाबा, गैया, बछड़े, पेड़, वृक्ष, लताएं, सबने इतना क्रंदन किया है, इतना सब रोए हैं कि उनके अश्रुओं से, उनके नेत्रों के उस जल से यमुना खारी हो गई। इतना नमक उस पानी में घुल गया, उनके नेत्रों से बहने वाला वो जल, अश्रु, उसके कारण से यमुना खारी हो गई। ये वहां पर ब्रजवासियों का कथन है, ब्रजवासी ये कहते हैं। सूर्यास्त के समय अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा सखाओं के साथ श्री कृष्ण घर वापस आते थे। गोरज से उनका मुख मंडित होता था तथा वे मंद मुस्कान करते थे। तो गोपियां क्या कह रही हैं कि कितना आनंद होता था ना, सखियां आपस में बात कर, अरे सखी कितना आनंद होता था जब हम अपने घर के कार्यों से थोड़ा बचा के समय निकाल करके संध्या समय गोधूली बेला के समय जब कृष्ण आ रहे होते थे सब गैयाओं को लेकर के, तो कितना हम उनको देखने के लिए लालायित रहती थी। जो गौरज है, जो गैया के चरण की जो धूल है उड़ उड़ कर कृष्ण के मुख पर लगती थी। और बलराम अपने सखा सबके साथ में कृष्ण उस समय रहते थे और वहां पर हमको उनका दर्शन प्राप्त होता था, वो मुखार बिंदु उनका देखते थे हम, कितना आनंद होता था ना। सखियां बहुत दुखी हो रही हैं कि ये सब अब हमको नहीं मिलेगा, ये सब अब नहीं होने वाला है। तो वंशी बजाते हुए वे हम पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करते थे, हम उन्हें कैसे भूल सकेंगे? तो गोपियां कह रही हैं कि जब कृष्ण बंसी बजाते थे तो उनकी वंशी को सुनकर के हम इतनी बावली हो जाती थी कि हमको कुछ सुध बुध नहीं रहती थी, कुछ याद नहीं रहता था कि घर में क्या कार्य करना रह गए हैं, क्या करना है, कुछ याद नहीं रहता था। और उनकी उस दृष्टि, कृपा कटाक्ष को, कृपापूर्ण दृष्टि को जब हम प्राप्त करते थे तो हम कितना आनंदित होते थे। वो सब हम कैसे भूल पाएंगे, कैसे हम उस सब के बिना रहेंगे? हम अपने जीवन धन श्री कृष्ण को कैसे भुला सकेंगे? हमारे हृदय उन्होंने दिन रात कई प्रकार से पहले ही चुरा लिए। तो कृष्ण जो है गोपियों के हृदय को पहले ही चुरा चुके हैं, उनके हृदय के सरताज हैं। अब यदि वे चले जाते हैं तो हमारे जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। तो गोपियां बोल रही हैं कि अब अगर कृष्ण चले जाएंगे ना तो जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है, हमारा चित्त पूरी तरह से कृष्णमय हो चुका है। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना से गोपियां और भी अधिक दुखित हो गई। वे अपने मन को न रोक सकी तथा श्री कृष्ण के विभिन्न नामों, हे प्यारे दामोदर, प्रिय माधव को पुकारती हुई उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। तो इस प्रकार से जो है गोपियां गोपियों ने क्रंदन शुरू कर दिया है, रोना शुरू कर दिया है। बिलक बिलक कर गोपियां रो रही है। श्री कृष्ण के प्रस्थान से पूर्व गोपिकाएं संपूर्ण रात्रि क्रंदन करती रही। सूर्योदय के साथ ही अक्रूर जी स्नानादि समाप्त करके रथ पर बैठ गए।
तथा श्री कृष्ण एवं बलराम सहित उन्होंने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। दूध से निर्मित पदार्थों, दही, घी, दूध आदि को मिट्टी के पात्रों में भरकर उन्हें बैलगाड़ी पर लाद कर नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले भी गाड़ियों में बैठ गए। तो जाने की पूरी तैयारी हो गई। नंद बाबा ने जो है गाड़ियों पे सब लाद लिया है, दूध, दही, माखन, घी, सब कुछ जो है पदार्थ वो सब उन्होंने लाद लिया है। मिट्टी के पात्रों में भरकर गाड़ियां तैयार कर ली और सब ग्वाल बाल सखा सब बैठ गए। वे श्री कृष्ण एवं बलराम जी के रथ का अनुगमन करने लगे। मतलब आगे अक्रूर जी का रथ चल रहा है जिसमें कृष्ण बलराम बैठे और पीछे बैलगाड़ियों में ग्वाल बाल सखा नंद बाबा सब पदार्थ ले लेकर आ रहे हैं। श्री कृष्ण के द्वारा रथ का मार्ग अवरुद्ध न करने को कहने पर भी गोपियां रथ को घेर कर खड़ी हो गईं और दीन दृष्टि से कृष्ण की ओर देखने लगी। कृष्ण को ऐसे दीन भाव से गोपियां देख रही थी कि क्यों जा रहे हो हमको छोड़ करके, हम कैसे जिएंगे आपके बिना। यद्यपि ये उचित नहीं है क्योंकि वहां उनके ससुर भी हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं, पति भी हैं, पुत्र भी हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन गोपियां निर्लज्ज होके सब। इसीलिए तो गोपियां कृष्ण की इतनी प्रिय है ना, उन्होंने परिवार की लज्जा का उतना ध्यान नहीं दिया। अरे परिवार तो आज है कल छूट जाएगा, शरीर छूटा तो परिवार छूट जाएगा, लेकिन कृष्ण से तो संबंध शाश्वत है। तो उस बात को ध्यान रखते हुए गोपियां जो है कृष्ण चिंतन में कृष्ण के लिए वहां पर निर्लज्ज होकर के कृष्ण को रोक रही है। गोपियों की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए, किंतु जैसी कि नारद जी ने भविष्यवाणी की थी उनका कर्तव्य मथुरा को प्रस्थान करना था। तो श्री कृष्ण को अब आगे की लीलाएं जो है वो भी तो करनी है, केवल ब्रज में रहकर तो उनका काम नहीं होने वाला, उनको अब आगे मथुरा में जाकर के लीलाएं करनी है। इसीलिए जो है वहां पर कृष्ण मथुरा जाने के लिए प्रस्थान किए। अतएव श्री कृष्ण ने गोपियों को धीरज बंधाया। उन्होंने कहा कि गोपियों को इतना दुखी नहीं होना चाहिए। तो श्री कृष्ण जो है अपने गंतव्य मथुरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे अपना कार्य समाप्त करके शीघ्र ही वापस लौट आएंगे, कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं। किंतु वे मार्ग छोड़ने को सहमत नहीं, मतलब कृष्ण को जाने ही नहीं देना चाहती। क्या कर रहे हैं, मथुरा में जाने की जरूरत ही नहीं, रहो यहीं पर आराम से जैसे रह रहे थे। फिर भी रथ पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ा गोपियों के मनों ने यथासंभव उसका अनुसरण किया। जब तक रथ की पताका दिखाई दी तब तक वे उसे देखती रही। अंत में दूर रथ की केवल धूल ही मात्र दिखाई दे रही। गोपियां अपने स्थान पर स्तब्ध खड़ी रही। अंततः रथ नेत्रों से ओझल हो गया। मतलब रथ से जो धूल उड़ रही थी ना, गोपियां उसको भी देख रही थी कि कृष्ण उसी दिशा में जा रहे हैं, वो जो धूल उड़ रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी दिखना बंद हो गई। कृष्ण को मतलब देखने के लिए इतनी आतुर गोपियां कि उस धूली को भी देख रही थी जो रथ के पीछे पीछे उड़ रही थी। जब वो भी उड़ना बंद हो गई तब गोपियों का सारा जो है उनका जो ढाढ़स उनको बंधा हुआ था वो सब चकना शुरू हो गया और गोपियां एकदम धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी और एकदम श्री कृष्ण नहीं आएंगे ये उन लोगों के मन में निश्चय हो गया था। गोपियों को मन में लग गया था कि अब कृष्ण वापस आने वाले नहीं है और अत्यंत निराश मन से वे अपने अपने घरों को लौट गई। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति से गोपियां अत्यंत विचलित हो गई थी। वे संपूर्ण दिवस श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती रहती थी और इस प्रकार उन्हें कुछ धैर्य मिलता था। मतलब निरंतर श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती थी
ये है गोपी। गोपी भाव क्या है, मैं पहले भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि गोपी कोई शरीर नहीं है, गोपी स्त्री नहीं है ना, गोपी भाव है। वो वो भाव कैसा है, जिसमें निरंतर कृष्ण का चिंतन होता है। अक्रूर तथा बलराम सहित भगवान ने रथ को तीव्र गति से यमुना तट की ओर बढ़ाया। यमुना में स्नान करने मात्र से प्राणियों के सभी पाप फल नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ने नदी में स्नान किया और मुख धोया। यमुना के स्फटिक के समान पारदर्शी निर्मल जल का पान करने के पश्चात वे पुनः रथ में बैठ गए। रथ बड़े बड़े वृक्षों की छाया में खड़ा था और दोनों भाई वहां बैठ गए। तत्पश्चात अक्रूर जी ने उनसे यमुना में स्नान करने की अनुमति मांगी। अब अक्रूर घाट नाम से एक जगह है ब्रज 84 कोस में, तो वहां पर अक्रूर जी ने स्नान किया था, इसीलिए उस घाट का नाम अक्रूर घाट पड़ा है। वहां पर श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण और बलराम रथ में ही बैठे रहे पेड़ की छांव में, और अक्रूर जी स्नान करने के लिए अंदर यमुना जी में पधारे भगवान से अनुमति लेकर के। तो वैदिक रीति के अनुसार नदी में स्नानोपरांत कटी तक जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो अक्रूर जी ने भी वैसा ही किया, नदी में खड़े थे, लेकिन अचानक उनको जल में ही श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन हो गए, अंदर, बिल्कुल अंदर, जल के अंदर। दोनों भाइयों को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, और ये तो दोनों भाई बाहर रथ में बैठे हुए हैं वृक्ष की छांव में, यहाँ कहाँ आ गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे दोनों तो रथ में बैठे हैं, है ना। भ्रमित होकर वे तत्क्षण जल से बाहर निकल आए और दोनों भाइयों को देखने के लिए रथ के समीप आए, और ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि ये तो रथ में ही बैठे हुए दोनों भाई, कहीं नहीं गए। जब उन्होंने उन दोनों को रथ में बैठे देखा तो सोचने लगे कि उन्होंने जल में भी देखा था या नहीं। तब पुनः नदी में गए। इस बार उन्होंने न केवल श्री कृष्ण एवं बलराम के दर्शन किए, अपितु अनेक देवताओं, सभी सिद्धों, चारणों व गंधर्वों के भी दर्शन किए। तो अब जो है, अब तो उन्होंने नजारा बिल्कुल अलग ही देखा। अब तो जो है श्री कृष्ण बलराम तो हैं ही, साथ में देवी देवता चामर डुला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके लिए वेद के पाठ कर रहे हैं, उनके गुणानुवाद गा रहे हैं। सिद्ध चारण गंधर्व भगवान के गुणानुवाद गा रहे हैं। वे सभी भगवान के समक्ष नतमस्तक खड़े थे। भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उन्होंने सहस्त्रों फण वाले शेषनाग जी के भी दर्शन किए। तो इतना अद्भुत नजारा वहां पर अक्रूर जी ने देखा कि शेषनाग पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, और अनंत उनके शेष हैं, फण हैं, सहस्त्रों फण हैं श्री शेष नारायण के। हाँ, शेषनाग जी ने नीले वस्त्र धारण किए थे और उनके कंठ श्वेत थे। उनके श्वेत कंठ हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के समान दिखते थे। तो हम सभी जानते हैं बलराम जैसे कि नीले वस्त्र धारण करते हैं, और बलराम साक्षात शेष हैं। अक्रूर जी ने शेषनाग की कुंडली में अत्यंत गंभीर रूप में बैठे हुए चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन वहां पर अक्रूर जी को हुआ है। उनके नयन रक्ताद कमल दल के समान थे। भगवान के जो नेत्र वहां पर अक्रूर जी को दिखे हैं, वो बहुत ही सुंदर लाल लाल नेत्र हैं, और कमल की पंखुड़ियों के समान एकदम बड़े बड़े विशाल नेत्र। दूसरे शब्दों में अक्रूर जी ने वापस आने पर बलराम जी को शेषनाग के रूप में तथा श्री कृष्ण को महाविष्णु के रूप में परिवर्तित देखा। उन्होंने मंद हास्य करते हुए चतुर्भुज श्री भगवान के दर्शन किए। भगवान तो साक्षात आनंद है, सच्चिदानंद है, हम सभी जानते हैं। तो उनका स्वरूप सच्चिदानंद है, इसीलिए भगवान सदैव जो है आनंद में रहते हैं, है ना। तो सबके प्रति आनंददायक थे तथा सबकी ओर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। उनकी उन्नत नासिका, विशाल भाल, चौड़े कानों तथा लाल अधरों सहित वे अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। अब यहाँ पर भगवान के सौंदर्य का थोड़ा वर्णन हो रहा है। बड़े बड़े नेत्र, लाल लाल अधर,
बड़े बड़े कान, चौड़ा कपाल, सुंदर सुघड़ उनकी नासिका एकदम, उनकी आजानुलंबित भुजाएं अत्यंत बलशाली थी। भगवान की ये लंबी लंबी भुजाएं बड़ी सुंदर, उसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण की चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान ने अक्रूर को दर्शन दिया। उनके स्कंद उच्च थे, भगवान के जो कंधे हैं वो बड़े चौड़े चौड़े कंधे, ऊंचे ऊंचे कंधे एकदम। उनका वक्षस्थल अत्यंत विशाल था तथा उनकी ग्रीवा शंख की भांति थी। भगवान का जो वक्षस्थल यानी कि जो छाती है इतनी चौड़ी, उनकी गर्दन एकदम सुंदर सुराहीदार शंख के समान, एकदम सुंदर ग्रीवा। उनकी नाभि अत्यंत गहरी थी तथा उनके उदर पर त्रिवली थी। यहाँ पर एक चीज हम थोड़ा वर्णन करें कि ये जैसे जैसे भगवान की यहाँ पर वर्णन हो रहा है ना कि ऐसी ऐसी जो गुणावली होने पर भगवान होते हैं, तो जो भगवान के विशेष जो भक्त अवतरित होते हैं इस पृथ्वी पर, उनमें भी कुछ कुछ ऐसे गुण देखने को मिलते हैं। जैसे बड़े बड़े कान यदि किसी के हो तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति बहुत ज्ञानी है। जिसकी नाभि बहुत गहरी होती है वो बहुत ज्ञानी होता है। जिसका कपाल चौड़ा होता है वो ज्ञानी होता है। किसी स्त्री के नितंबों सदृश उनकी कटी चौड़ी और बड़ी थी। भगवान की कमर एकदम चौड़ी और बड़ी, बहुत सुंदर सुघड़। उनकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान पुष्ट थी। उनके पगों के निम्न भाग के व चरण तथा घुटने सभी सुंदर थे। उनके चरणों के नख प्रभापूर्ण थे और उनके पदों की उंगलियां कमलदल के समान सुंदर थीं। वो यहाँ पर सुंदर वर्णन हो रहा है, अक्रूर जी को दिखाई दे रहा है भगवान का वो सुंदर स्वरूप। उनकी कटी पर उत्तम करधनी थी तथा उनके चौड़े वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभायमान था। बहुत सुंदर करधनी भगवान ने पहनी हुई है कमर में, और यज्ञोपवीत उनके वक्षस्थल पर है। उनकी कलाई में कंकण तथा भुजाओं में बाजूबंद थे। सुंदर उनकी कलाई पे चूड़ियां हैं, बाजूबंद है भुजाओं में। उनके पैरों में नूपुर थे। उनका दैदीप्यमान सौंदर्य नेत्रों के लिए असह्य था। भगवान का वो सौंदर्य इतना अद्भुत है, इतना प्रकाशमान है कि उसको देख पाना संभव नहीं है हमारे इन साधारण नेत्रों से, असह्य है। उनके करतल पद्म पुष्प के समान थे। विष्णु मूर्ति के विभिन्न चिन्हों शंख चक्र गदा तथा पद्म को अपने हाथों में धारण किए वे और भी अधिक सुंदर लग रहे थे। उनके वक्ष पर विष्णु भगवान के विशिष्ट लक्षण मुद्रित थे और उन्होंने ताजे पुष्पों की माला धारण की हुई थी। इस प्रकार संपूर्ण रूप से उनका सौंदर्य अत्यंत मनोहारी था। अक्रूर जी ने श्री भगवान को अंतरंग पार्षदों जैसे चारों कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी, ब्रह्मा शिव नवयोगेंद्र ऋषिगण प्रहलाद अक्रूर ध्रुव जी, अक्रूर तो स्वयं देख ही रहे अपने आप को वहां पर, मतलब अक्रूर जी तो उस दृश्य को देख रहे हैं। नंद सुनंद और जो 8 वसु हैं, देवी देवता सब भगवान की वहां सेवा में खड़े हैं, नतमस्तक बिल्कुल भगवान को देख रहे हैं। तो वो सारा दृश्य अक्रूर जी ने देखा तो वो तो एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि बाप रे इतना सुंदर स्वरूप। और वो सब क्या कर रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहे थे सभी जो वहां पर उपस्थित थे। भगवान के दिव्य व्यक्तित्व का दर्शन करके अक्रूर जी तत्क्षण भक्ति के सागर में निमग्न हो गए और उनके शरीर में दिव्य रोमांच हो आया। तो अक्रूर जी थोड़ा रोमांचित हो गए हैं, यद्यपि एक क्षण के लिए वे मोहित हो गए थे, तथापि अपनी शुद्ध चेतना बनाए रहे और भगवान के समक्ष शीश झुकाकर उन्होंने नमन किया। हाथ जोड़कर गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। तो अक्रूर जी ने सारा कुछ दृश्य देखा। इस प्रकार से जो है हमारा ये 39वां अध्याय है, अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन
ये अध्याय आज हमारा यही समाप्त होता है। कल पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे 40वां अध्याय लेकर, जिसका नाम है अक्रूर जी द्वारा स्तुति। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।